हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 15 जुलाई 2020 भारत और भूटान के बीच में एक नई ट्रेड रूट जो है उसकी अनावरण की गई यहां पे। तो ये नई ट्रेड रूट जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंडिया और भूटान की जो बायलेटरल रिलेशनशिप्स है, यानी कि दोनों ही देशों के बीच में जो ट्रेड होती है, इसको कैसे यहां पे फैसिलिटेट करेगी। यहां पे दोनों ही देशों के आपसी जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहां पे बात करेंगे। भूटान जो है किस तरीके से इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे यहां पे। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी आप लोग जो हमारे वेबसाइट से जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन, यानी कि मंथली करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 4 महीने के जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन जो है मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो इसको बहुत ही कम प्राइस में इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे महीने के पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी यहाँ पे। और इस वीडियो को जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 15 जुलाई 2020 को भारत और भूटान ने, दोनों ही देशों ने मिलकर एक नई ट्रेड रूट जो है उसको स्टार्ट किया है। तो ये ट्रेड रूट जो है जयगांव जो है वेस्ट बंगाल में, और अहले जो है पशाखा जो भूटान में है, इसके बीच में ये स्टार्ट किया गया। तो पशाखा साउथ भूटान का एक बहुत ही स्मॉल टाउन है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये रूट के वजह से क्या होगा कि कनेक्टिविटी काफी इजी हो जाएगी। तो कनेक्टिविटी जहां पे ज्यादा इजी जब होगी तो दोनों ही देशों के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड ये इंक्रीज होगी। तो अभी ऐसे सिचुएशन में जहां पे देखें कि भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है, तो दोनों ही बीच के यहाँ पे रिलेशनशिप जो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी जो है इंडिया हो या भूटान हो या अलग अलग कंट्रीज में काफी प्रॉब्लमेटिक तरीके से चल रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इसको जो है दोनों ही देशों के इकोनॉमिक रिलेशंस को यहाँ पे म्यूचुअली इंक्रीज किया जाए। तो यहां पे भूटान गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि जो अहले है पशाखा टाउन में यहां पे एक जो लैंड कस्टम स्टेशन जो है उसको भी ओपन किया जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको भी जो है एक्सेप्ट करके एक लैंड कस्टम स्टेशन जो अहले में उसको ओपन किया है। तो थोड़ा मैप में देखते हैं हम। ये देखिए भूटान जो है, यहाँ पे भूटान की राजधानी जो है थिम्फू। तो भूटान इंडिया के 3 स्टेट के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करती है। एक तो है आसाम, वेस्ट बंगाल, और जो वेस्ट की तरफ सिक्किम के साथ, और ऊपर जो है चाइना के साथ यहाँ पे बाउंड्री शेयर करती है। तो इसी को अगर जूम करेंगे हम, तो देखिए ये इंटरनेशनल जो बाउंड्री है, तो यहां पे जयगांव जो है इस एरिया में है, और इसी एरिया में जो है लगभग जो अहले यहां पे जो आती है पशाखा टाउन में। तो ये जो है पुनेन सोलिंग नाम की एक जगह से यहां पे इसको कनेक्ट किया जाएगा। बहुत ही एक जो इंडिया के बॉर्डर के साथ लगी हुई एक यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा टाउन है दोनों ही। तो यहाँ पे देखिए कि जयगांव अहले रूट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए पहले से भी यहाँ पे इस रूट में जो है जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स जो है भारत से लेकर जो पशाखा का इंडस्ट्रियल स्टेट है यहाँ पे जाती आ रही है। तो इसके वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जो है जो जयगांव पुनेन सोलिंग रूट में यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे। तो इस ट्रैफिक को कम करने के लिए यहाँ पे कैसे इसको और ट्रैफिक को कम करके जो बायलेटरल ट्रेड को और भी मजबूत किया जा सके, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके, तो यहाँ पे जो है टेम्पोरी एक्सेस अलग अलग जगह पे स्टार्ट किया है। लेकिन इसी को जो है अभी ऑफिशियली स्टार्ट किया गया है भारत और भूटान के बीच में, क्योंकि दोनों ही देशों से एक दूसरे के साथ दोनों ही देश जो है यहाँ पे आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती रहती है। तो यहाँ पे जब देखिए कनेक्टिविटी इजी हो जाएगी, इजी एक्सेस मिल जाएगी, तो यहां पे क्या होती है कि दोनों ही देश के बीच में रिलेशनशिप मौजूद होती है। यहां पे पीपल टू पीपल कांटेक्ट होती है। अगर आप लोग भूटान जाना चाहते हैं तो आप लोग को वीजा की जरूरत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये इंडिया और भूटान के बीच में। तो यहां पे बायलैटरल के साथ रिलेशन के साथ ही दोनों ही देश के बीच में म्यूचुअल जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट के साथ दोनों ही देश के आपसी रिलेशन मजबूत हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो बात करते हैं दोनों ही देशों के जो बीच में ट्रेड, तो इंडिया जो है भूटान के लिए लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और दोनों ही देशों के जो ट्रेडिंग जो है 2018 में लगभग 9,227 करोड़ की हुई थी एक साल की जो बायलेटरल ट्रेड। तो भूटान जनरली क्या इंपोर्ट करते हैं, मिनरल्स हो, मशीनरीज हो, मैकेनिकल
अप्लायंसेस हो यहाँ पे इंडिया से, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, जो बेस मेटल, व्हीकल्स, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हो, प्लास्टिक्स और आर्टिकल्स इंडिया से भूटान इंपोर्ट करती है। और भारत की इंपोर्ट क्या क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी हो, जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, पोर्टलैंड सीमेंट हो, डोलोमाइट हो, टिम्बर हो, वुड प्रोडक्ट्स, पोटैटोज हो, अलग अलग वेजिटेबल्स हो, यहाँ पे फ्रूट प्रोडक्ट जो भूटान से भारत इंपोर्ट करती है। देन यहाँ पे अगर बात करेंगे दोनों ही देशों के बीच में रिलेशनशिप, तो यहाँ पे देखिए ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, तो ये जो है भारत और भूटान के बीच में जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको फिर से रिवाइज किया गया था फरवरी 2007 में। तो कुछ दिन पहले भारत और भूटान के गवर्नमेंट ने दोनों ही देशों के जॉइंट वेंचर के हिसाब से खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसका अनावरण किया गया। तो ये जो है इसकी टोटल कैपेसिटी लगभग 600 मेगावाट की होगी, जो खोलोंगचू प्रोजेक्ट थिम्पू में स्टार्ट किया जाएगा। तो ये पहला जॉइंट वेंचर है भारत और भूटान के यहाँ बीच में। तो दोनों ही देश की यहाँ पे जो है अलग अलग कंपनीज जो है यहाँ पे मिलके इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं, काफी सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और 2019 में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी भूटान में मेंगदेंगचू जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उसकी अनावरण की थी। लगभग 720 मेगावाट की यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उसको स्टार्ट की गई थी। तो देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये इंपोर्टेंस काफी मायने रखता है भूटान के तरीके से। एक तो देखिए भूटान जो है काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे यहाँ पे स्टैंड करती है यहाँ पे, तो नेचुरली जो भूटान के रिवर्स होती है ये हाई ऑल्टीट्यूड से लो ऑल्टीट्यूड तो आएगी, तो यहाँ पे हैवी रेन जब आ जाती है नेचुरली जो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल हो, जो नॉर्दर्न बंगाल के पार्ट में हो, आसाम में हो, यहाँ पे पानी बह के आ जाती है। तो क्या होती है कि फ्लडिंग की यहाँ पे समस्या क्रिएट करती है। दूसरी बात है कि इकोनॉमिकली भूटान की जो सिचुएशन है बिकॉज ऑफ लैंड लॉकनेस यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होती है। चाइना की ओर से भी यहाँ पे जो है अलग अलग जो क्लेम किए जाते हैं भूटान के अलग अलग जगह यहाँ पे, तो डेफिनेटली इंडिया यहाँ पे यही चाहेगी कि भूटान में कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स उसकी स्टार्टिंग की जाए। तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जब स्टार्ट की जाएगी, एक तो है उसका जो फायदा भूटान को मिलेगा, भूटान की इकोनॉमी डेवलप होगी। इंडिया जो है यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जब यहाँ पे स्टार्ट कर देगी जब यहाँ पे, तो भारत भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकते हैं यहाँ पे। तो भूटान की यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को काफी जो है भूटान की इकोनॉमी को काफी बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात है यहाँ पे जब डैम्स क्रिएट किए जाएंगे तो फ्लडिंग प्रॉब्लम जो नॉर्थ बंगाल और आसाम में बिकॉज ऑफ भूटान के हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से होती है उसको भी जो है कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो भारतीय गवर्नमेंट अभी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे लाखों के तादाद में आप देख सकते हैं जो नॉर्थ बंगाल हो, आसाम में हो, फ्लड की वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। तो इसके वजह से यहाँ पे बिकॉज आसाम हो, नॉर्थ बंगाल काफी ज्यादा यहाँ पे फ्लड जो प्रॉब्लम होती जाती है बिकॉज ऑफ जो हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे पानी बह के आ जाती है। तो अगर आप लोग न्यूज रेफर करते होंगे तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में पता होगा कि भूटान में जो हैवी रेनफॉल होती है तो इसके वजह से भी नॉर्थ बंगाल हो या आसाम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती रहती है बिकॉज ऑफ जो हैवी रेनफॉल जो है हाई ऑल्टीट्यूड से नेचुरली बह के आ जाती है। तो इसके वजह से जो रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, यहाँ पे उसकी इफेक्टनेस होती है। तो ये यहाँ पे इंडिया काफी एक स्मार्ट तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे, ताकि जो भी यहाँ पे डैम्स है उसके जरिए नदियों को यहाँ पे रोका जा सके, यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सके और उसको जो अलग डायरेक्शन में इसको डाइवर्ट किया जा सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग भारत और भूटान के बीच में जो नई जो है ट्रेड रूट जो है उसको स्टार्ट किया गया है ताकि कनेक्टिविटी हो, बायलैटरल रिलेशनशिप दोनों ही देशों के मजबूत किया जा सके। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।